दोस्तों, अगर आपको रोचक और हैरान कर देने वाली जानकारियाँ पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। शिशुपाल महाभारत का एक ऐसा पात्र जो विचित्र रूप लेकर जन्मा था, जो वासुदेव और देवी कुंती की बहन का और श्री कृष्ण की बुआ का भी पुत्र था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख किसी खास व्यक्ति के दर्शन करने और दोनों अतिरिक्त हाथ इस बालक को गोद में उठाते ही गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की वजह से इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका वध भी करेगा। फिर इसके बाद कई देशों के राजा इस विचित्र बालक को देखने आते और उसे गोद में उठाने का प्रयास करते, लेकिन शिशुपाल पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ अपनी बुआ के घर आए। वहाँ शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। यह देख शिशुपाल के माता पिता खुश हो गए, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी भी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हुए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम मुझे वचन दो कि तुम शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा करोगे। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे विधि के विधान को टालना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड जरूर देंगे। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को महल से भगाकर ले गए। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा। जब युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। पितामह भीष्म की आज्ञा से भरे दरबार में एक से बढ़कर एक राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का सहदेव और युधिष्ठिर आदर सत्कार करके श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा करते हैं। तो यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और भीम को बुरा भला कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार उनका अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण अपनी बुआ को दिए गए वचन से बंधे थे, इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी भी दी, लेकिन शिशुपाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह लगातार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 100वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने एक ही पल में शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण को अपने बुआ के ही पुत्र यानी अपने भाई का ही वध करना पड़ा। उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध करने की जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।